सो जाती है। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, बड़ी बहन माँ की जगह होती है। अपने भाई का माँ की तरह ख्याल रखना हमेशा। गुड़िया कुकू को जगाती है। कुकू भाई, आप घर में बैठे, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। आपको भूख लगी होगी। अगर अगर आपको भी शिकारी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? मैं इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाऊंगी। भाई, आप चिंता न करें, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर उसे एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया जानती थी कि तोता अंकल उसके मम्मा पापा का साथी था। गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल अंकल, दाना कहाँ से मिलेगा? गुड़िया बेटी, दाना इन दिनों बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मेरे पास एक फल है, ये तुम ले जाओ। जंगल में सूखा चल रहा है। गुड़िया तोते अंकल से वो फल लेकर घर आती है। शिकारी थोड़ी दूर बैठा अपना चाकू तेज कर रहा था। शायद आज वो चिड़िया का मांस खाने वाला था। शिकारी का बच्चा खेलता खेलता चिड़िया के पिंजरे के पास आता है और जल्दी से दरवाजा खोलकर चिड़िया को पकड़ने लगता है। मौका पाकर चिड़िया फुर्र से पिंजरे से निकल जाती है। पकड़ो पकड़ो, वो गई। ये क्या किया तुमने? आज की हांडी तो गई। अब मुझे फिर से शिकार पर जाना होगा। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो पीछे मुड़कर देख लेती और उड़ती, बहुत तेज उड़ती। लो भैया, ये फल खा लो। आज से मेरा भाई मेरे साथ ही सोएगा। मैं अपने भाई का मम्मा की तरह ख्याल रखूंगी। आप भी खा लें गुड़िया बहन। नहीं, मैंने दाना खा लिया था। मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठी ये सब देख रही थी। अपने बच्चों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। गुड़िया खिड़की की तरफ देखती है। मम्मा, कुकू भाई, मम्मा आ गई हैं। गुड़िया भागकर दरवाजा खोलती है। मम्मा, आप आ गई? शिकारी ने छोड़ दिया आपको? मेरे पापा कहाँ हैं? बच्चों, ऊपर वाले ने मुझे आपकी वजह से आज़ादी दे दी, मगर आपके पापा को उस शिकारी ने मार कर खा लिया। बच्चे अपनी माँ के गले से लगे हुए थे और रोए जा रहे थे। मम्मा, पापा ने आखिरी बात आपसे क्या की थी? यही कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चिड़िया का दुख कभी कम होने वाला नहीं था, मगर उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो किसी भी तरह अपने बच्चों के पास पहुंच गई है। कालू कौवे के जंगल में दाना पीसने की चक्की थी। वो अपनी आटा बनाने वाली चक्की के पास बैठा हुआ था कि तोता वहां आता है। कालू, ये लो अपना बिजली का बिल। गंदी शक्ल वाले, कोई मनहूस खबर ही लेकर आया करो तुम। गुस्से में कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। 5,000? 5,000 बिजली का बिल आ गया है। इतना तो मैंने पूरे महीने में कमाया भी नहीं था। अब गोरी से पैसे मांगूंगा तो वो लड़ाई शुरू कर देगी। कालू कौवा बिजली का बिल अपने हाथ में पकड़े घर जाता है। कालू, कालू जी, आगे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ। वो मेरे पास जो इस महीने का मुनाफा जमा है ना, मैं उससे अपने लिए एक हार लेने जा रही हूँ। गोरी कौवी एक ही सांस में अपने पति कालू कौवे से ये सब कहती है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। हार कहाँ से लोगी तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5,000? मतलब इस बार भी मैं अपना हार नहीं ले सकूंगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए हैं। बिजली का बिल तो सारे पैसे जमा करने से भी पूरा नहीं होगा। कल की तारीख आखिरी है। गोरी, कोई जुगाड़ लगाओ। ऐसा करो, तुम 1,000 अपनी माँ से उधार ले आओ। कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा तुम्हारी माँ के पैसे। जब चक्की लगाई थी तो तब भी मैं 5,000 अपनी माँ से ही उधार लाई थी।
वो तो तुमने दिए नहीं अभी तक। तार कट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा अगर बिल जमा ना करवाया तो। मजबूर होकर गौरी कव्वी अपनी माँ से 1000 उधार लेने जाती है। गौरी बेटी, मेरे पास यही आखिरी 1000 था, वो तुम ले जाओ। माँ, अब कालू काम तो करता है, सारा सारा दिन पक्षियों के दानों का आटा बनाता है, मगर मुनाफा बहुत कम होता है। गौरी बेटी, कालू से कहो कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चोरी निकाल लिया करे, ऐसे तुम्हें डबल मुनाफा होगा, बिजली का बिल भी पूरा हो जाएगा और घर का किराया भी। माँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, ऐसे तो मैं चंद दिनों में ही सोने का हार ले सकूंगी। सोने का हार बाद में लेना, पहले मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। गौरी कव्वी अपनी माँ से 1000 रुपए उधार ले जाती है। कालू कौवा गौरी से पैसे लेता है और बिजली का बिल जमा करवा देता है। रात हो जाती है। कालू और गौरी घर में लेटे हुए थे। कालू, माँ ने एक उपाय बताया है जिससे हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। बताओ बताओ, क्या उपाय बताया है सासू माँ जी ने? माँ ने कहा है कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चुरा लिया करो, पक्षियों को कौन सा मालूम होगा। गौरी, बात तो ठीक है, अगर पकड़ेगे तो काम से जाएंगे। कालू जी, तुम ज्यादा चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उस दिन से कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे की चक्की पर जा रही हूँ, मैं दानों से आटा बनवाकर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। मम्मा चिड़िया दाने लेकर घर से निकल जाती है। चिड़िया, मैं दानों का वजन कर लूंगा, तुम जाओ, अभी मेरी चक्की खराब है, थोड़ी देर बाद आकर आटा ले जाना। कौवे भैया, आप वजन मेरे सामने ही कर ले। चिड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, विश्वास करो मुझ पर। चिड़िया दाने रखकर चली जाती है। कालू कौवा